वेलकम टू ज़ैकस किचन। व्यूअर्स, आज आपके लिए बच्चों की स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। आज मेरी लैब में बने जा रहा है बच्चों के लिए स्पेशल मीठा यानी कि चॉकलेट चिप्स कुकीज़ बनने जा रही हैं। इन कुकीज़ के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है हमें वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊँगी। आप मुझे फॉलो करते जाइएगा। यहाँ पे मैंने लिया है बॉल में बटर लिया है मैंने तकरीबन हाफ कप, और हाफ कप ही मैंने ब्राउन शुगर ली है और इसके अंदर पाउडर शुगर भी हाफ कप ही मैं ऐड करूँगी। बीटर की मदद से इसको मैं खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। आप इसको विक्स की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया पाउडर शुगर भी ऐड कर दिया हाफ कप, और इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। ये बहुत ही मज़े के यम्मी बनेंगे कुकीज़। आप एक दफ़ा मेरे कहने पे लाजमी आपने इसको ट्राई करना है। ये कुकीज़ जब भी आप बच्चों को बना के खिलाएंगे तो बच्चे बार बार आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हमें ये वाली कुकीज़ दोबारा चाहिए। ये बहुत ही ईजी और बहुत ही क्विक बनने वाली रेसिपी है, और मज़े की बात यह है कि इसको हम बनाना बताएंगे पैन के अंदर, पतीले के अंदर, कढ़ाई के अंदर, या जिन लोगों के पास ओवन नहीं है विदाउट ओवन आपको बताएंगे। ये इनको बहुत अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ। ये देख रहे हैं बटर और ये ब्राउन शुगर और ये पाउडर शुगर बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो रही है। इसको खूब अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ ताकि इसके अंदर जितने भी कोई मोटा दाना हो या कोई पार्टिकल्स रहेंगे वो मिक्स हो जाएंगे, और एक ये प्यारा सा मज़ेदार किस्म का समोसा पेस्ट तैयार हो जाएगा। इसमें ना तो शुगर बहुत ज़्यादा होती है ना बहुत कम होती है। जितनी एक्यूरेट होनी चाहिए उतनी मैंने इसके अंदर शुगर ऐड की है, उतनी ब्राउन शुगर, उतना मिठास इसके अंदर ऐड कर दिया गया। अब इसके अंदर एक अंडा मैं शामिल कर दूंगी। अंडा शामिल करने के बाद इसको खूब अच्छी तरीके से हम लोग मिक्स कर रहे हैं। ये देख रहे हैं इस बैटर में आराम के साथ आपके तकरीबन 20 कुकीज़ रेडी हो जाएंगे। मज़ेदार किस्म के होममेड चॉकलेट चिप्स कुकीज़, सबके फेवरेट, बड़ों और छोटों के सबके फेवरेट। और इसमें आप बहुत सारी वेरिएशन भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। किसी भी काम को मुश्किल ना बनाया करें, इजी तरीके से किया करें, और कभी ये ना सोचा करें कि ये काम हम नहीं कर सकते। जब तक आप लोग ट्राई नहीं करेंगे आप लोग अच्छी तरीके से बेकिंग नहीं कर सीख सकते। और मेरे स्टेप्स को फॉलो करते हुए, जिस तरह मैं आपको बताती हूँ उन ट्रिक्स को फॉलो करते हुए आप करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा और ज़बरदस्त किस्म का रिज़ल्ट आएगा। 1.5 कप के करीब यहाँ पे मैंने लिया ऑल पर्पज़ फ्लोर यानी कि मैदा लिया मैंने। इसको हम अच्छी तरीके से छान रहे हैं, और 1 टीस्पून के बराबर इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया बेकिंग पाउडर। 1 टीस्पून डालने के बाद मैंने इसमें से तकरीबन 1/4 टीस्पून और डाला था, और इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर रही हूँ। बहुत अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। इसकी एक अच्छी सी मज़ेदार किस्म की हम लोगों ने डो तैयार करनी है। आप ये देख रहे हैं इसके मिक्स हो चुका है। जितना हम लोगों ने बैटर तैयार किया था वो सारा आटे के साथ मिक्स कर रहे हैं हम लोग, और इसकी साइडों से भी मिक्स करते जा रहे हैं। जो साइडों पे आटा लगा हुआ है, जो मैदा लगा हुआ है, वो भी इसी बैटर में मिक्स कर देंगे, और जो बाकी का बचा हुआ था हम लोग के पास मैदा वो भी इसके साथ थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जा रहे हैं ताकि हम लोग इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर सकें। ये आप यकीन करें जब आप अपने घरों में बनाएंगे तो सब लोग आपकी तारीफ़ किए बगैर रह नहीं सकेंगे। जो लोग ये सोचते कि हम लोगों से ये बेकिंग अच्छी तरीके से नहीं होती है, हमारे घर में ओवन नहीं है, हम ओवन के बगैर काम नहीं कर सकते, तो आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिया करें। जब भी कोई नई अपडेट होगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। और आपको कोई क्वेश्चन करना हो तो इनबॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। कोई फरमाइश करनी हो, कोई रिक्वेस्ट करनी हो तो इनबॉक्स में मुझसे कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपकी रिक्वेस्ट को पूरा कर सकूँ। अब इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। देख रहे हैं डो जोन सी बहुत ज़्यादा लिक्विडी नहीं है, लेकिन ये स्टिकी है, हाथों को चिपक रही है। अब इसके अंदर चॉकलेट चिप्स को ऐड करेंगे। 1 कप हम लोग को चॉकलेट चिप्स चाहिए, तो ये किसी दिन मैं आपको ये चॉकलेट चिप्स की भी रेसिपी
आपके साथ शेयर करूँगी, आपको मैं बनाना बताऊँगी। आप उसी रेसिपी को फॉलो करते हुए चॉकलेट चिप्स भी बना सकते हैं। इसके अंदर मैंने 1 कप यूज़ किया, यानी कि हाफ़ कप मैंने रख लिया। हाफ़ कप मैंने बाद में जब कुकीज़ रेडी करूँगी तो उसके ऊपर मैं टॉपिंग पे लगाऊँगी। ये देख रहे हैं, मैंने इसको 10 मिनट के लिए रख दिया था फ्रीज़र में और उसके बाद निकाला है और इसकी बड़ी अच्छी सी डो तैयार हो चुकी हुई है। आप इसको कटर की मदद से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं हाथ में बोल लेके उसको प्रेस करते हुए एक छोटी राउंड सी मैंने एक पैटी स्टाइल में एक कुकीज़ तैयार की है। अब इस कुकी के ऊपर मैं लगा दूंगी चॉकलेट चिप्स, जो सी मैंने रखी हुई थी वो चॉकलेट चिप्स में लगाऊंगी। चॉकलेट चिप्स लगा के इसकी मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी कि चॉकलेट चिप्स फाइनल लुक में किस तरह लगेगी। देन फिर हम लोगों ने प्री हीट होने के लिए पैन रख दिया हुआ है, पतीला रख दिया हुआ है। या आप ओवन में बना रहे हैं तो ये देखें चॉकलेट चिप्स मैंने बना के दिखाई है, मैंने बेकिंग ट्रे में रखी है। इसी तरीके से आपने सारी कुकीज़ रेडी कर लेने हैं। वो आप पे डिपेंड करता है आप कुकीज़ के ऊपर चॉकलेट ज़्यादा लगाना चाह रहे हैं कि कम लगाना चाह रहे हैं। देखिए मैंने जैसे होती है मैंने उतनी जितनी इसके ऊपर लगनी चाहिए उतनी लगाई है। ये बहुत ही मज़े की और खुशबूदार किस्म की कुकीज़ तैयार होंगी। ये देखिए मैंने सारी कुकीज़ रेडी कर ली हैं। अब मैंने प्री हीटेड पैन के अंदर ये मैंने रख दिया था, ये देख रहे हैं आप, इन सब को मैंने प्री हीटेड पैन में रखा है। अब इसको मैं कवर कर दूँगी लिड के साथ और दूसरी तरफ मैंने इसको कढ़ाई में रखा है। आप दोनों तरीक़ों से बना सकते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपके पास ट्रे नहीं है तो आप नहीं बना सकते, किसी भी पैन का कवर लेके उसके ऊपर रख सकते हैं आप लोग। ये देखिए 30 मिनट के बाद ये ज़बरदस्त किस्म की कुकीज़ रेडी हो चुकी हुई हैं। आप इसकी लुक देख सकते हैं, क्या ज़बरदस्त किस्म की लुक आई है, कलर क्या ज़बरदस्त निकल के आया। अगर तो मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी में।